आज हम बात करने वाले हैं विल्ली केमिकल कंपनी। कंपनी का बिजनेस है होलसेल ट्रेडिंग करना इंडस्ट्रियल केमिकल का। ये कंपनी इंडस्ट्रियल केमिकल के हर सेक्टर में मोस्टली होलसेल ट्रेड करके दिखाती है। आगे चलते हैं और कंपनी के बारे में और भी जान लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो आप 445 करोड़ है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 242 रुपीज़। स्टॉक का पी देख सकते हो आप 24.2 है। बुक वैल्यू देख सकते हो आप 38.7 रुपीज़ का बुक वैल्यू कंपनी का। कंपनी का डिविडेंड याइल्ड 1.55% है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 23.3% का। कंपनी ने इस साल आर जनरेट करके दिखाया लगभग 17.4% का। ये कंपनी अच्छा खासा आर और आर जनरेट करके दिखा रही है। डेप्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप 0.01 का डेप्ट टू इक्विटी है। कंपनी ने इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिखाया 18.4 करोड़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 172%। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख सकते हो आप 10.1 रुपीज़ का। रिटर्न ऑन एसिड देख सकते हो आप कंपनी का 5.31% का रिटर्न ऑन एसिड है। कंपनी के ऊपर कर्जा है 0.49 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट देख सकते हो आप, मतलब कैश और बैंक बैलेंस दोनों मिला के कंपनी के पास 8.34 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 126.69 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 6.48 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 4.83 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 2.63 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 165.96 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 5.17 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3.87 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 2.11 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 149.32 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 8.43 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6.28 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 3.42 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 262.17 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 4.64 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3.46 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 1.89 रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रही है, हर क्वार्टर में अच्छा खासा सेल्स करके दिखा रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अर्निंग पर शेयर जनरेट कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 375 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 18 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 12 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 6.36 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 483 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 14 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 9 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 4.83 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 372 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 10 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 7 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 4.07 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 404 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 15 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिखाया जो कि नेट प्रॉफिट है 11 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया 6.19 रुपीज़ का। आप अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो देख सकते हो आप कंपनी ने सेल्स बढ़ाया अच्छा खासा, प्रॉफिट लगभग कंपनी ने 50% बढ़ा दिया और अर्निंग पर शेयर भी 50% बढ़ा दिया। प्रॉस जान लेते कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा कंपनी जनरेट करेगी। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है लगभग 56.30% का। ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। रेशियो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 10% का, पिछले 5 साल का 4% है, पिछले 3 साल का 3% है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी लगभग 140% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 10% का, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 13% का, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 4% का और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 172% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 41% के हिसाब से मूव किया है, पिछले 5 साल में 32% के हिसाब से मूव किया, पिछले 3 साल में 47% के हिसाब से मूव किया और भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 103%। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 19% का, पिछले 5 साल का 15% है, पिछले 3 साल का 15% है और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 17% का है। कंपनी अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 50.62%, जो कि मार्च क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, जून क्वार्टर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, सितंबर क्वार्टर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ।
फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था नहीं कुछ दिसंबर 2020 में, जो मार्च में भी कुछ नहीं रहा, जून में भी कुछ नहीं रहा, लेकिन सितंबर क्वार्टर में 0.35% बढ़ गया। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग दिसंबर में 0.01 था, जो कि मार्च में कुछ बदलाव नहीं हुआ, जून में कुछ बदलाव नहीं हुआ, सितंबर में 0.00 हो गया। पब्लिक होल्डिंग था दिसंबर में 49.37% का, जो कि मार्च क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, जून क्वार्टर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। सितंबर क्वार्टर में पब्लिक होल्डिंग 49.03 हो गया, घट के 49.37 से। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।